सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 21 जो कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और इसमें आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वह है विद्युत तथा परिपथ, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी और परिपथ मतलब सर्किट, यानी सर्किट जो एक लूप की तरह जो होता है। और जैसा कि आप यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं, ये है वो चित्र। तो देखिए इसमें क्या हो रखा है। इसमें एक तार के दो सिरों को या दो तारों को देखिए दो तारों को इसमें क्या कर रखा है, बैटरी के प्लस यानी पॉजिटिव वाले सिरे से और नेगेटिव वाले सिरे से, धनात्मक और ऋणात्मक सिरे से जोड़ा हुआ है। फिर एक बीच में स्विच भी लगा हुआ है और उन दोनों तारों को जब बल्ब के साथ जोड़ा जाता है तो देखिए बल्ब कैसे जल रहा है। आखिर ये बल्ब जला कैसे, तो चलिए जानते हैं इसी के बारे में। विद्युत धारा का अर्थ है विद्युत का प्रवाह। अब समझ में आया विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा का अर्थ होता है विद्युत का प्रवाह यानी करंट। इंग्लिश में हम विद्युत धारा को क्या कहते हैं, करंट। विद्युत धारा का तार में से प्रवाह सेल के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होता है। तो अब आपको समझ में आया कि देखिए विद्युत धारा का प्रवाह जो है, देखिए यहाँ से धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होता है और इस तरह से जब ये दोनों सिरे जो है बल्ब के साथ जाके मिलते हैं तो विद्युत धारा के प्रवाह होने के कारण ये बल्ब जल जाता है। फिर इसमें दो चीजें आई, एक तो विद्युत परिपथ, दो टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। परिपथ आप समझ में आया। इंग्लिश में जो सर्किट कहते हैं ना, तो सर्किट का मतलब ही यही है कि सेल के दोनों सिरे से होते हुए तार के माध्यम से जब जो विद्युत धारा यानी कि करंट है वो बहती है तो वो बल्ब को जला देती है। इसी को ही हम इस पूरे को हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ। फिर एक और चीज हमारे सामने आई, वो है विद्युत स्विच। ये एक सरल युक्ति है जो विद्युत परिपथ को जोड़ सकती है या तोड़ सकती है। तो देखिए ये जो बीच में स्विच लगा हुआ है ना, ये स्विच या तो विद्युत परिपथ को जोड़ देगा, अगर इसको ऑन कर दोगे तो जोड़ देगा और विद्युत धारा प्रवाह होके यहाँ से बल्ब तक पहुँच जाएगी और बल्ब को जला देगी। लेकिन ये विद्युत परिपथ को तोड़ भी सकता है, क्योंकि जब हम इस स्विच को ऑफ कर देंगे तो विद्युत धारा इस स्विच से आगे नहीं बढ़ पाएगी, यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो ये विद्युत परिपथ को यानी सर्किट को बीच में से तोड़ देगा जब ये ऑफ होगा। यानी जब ऑन होगा तो विद्युत धारा बहेगी और ऑफ होगा तो विद्युत धारा नहीं बहेगी, यानी कि करंट फ्लो नहीं होगा। फिर अगला टॉपिक है कि विद्युत रोधक। विद्युत रोधक कौन होते हैं? वह पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह ही नहीं होने देते विद्युत रोधक कहलाते हैं, यानी उन विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध पैदा कर देते हैं जिससे वो आगे नहीं जा पाती है। तो उसको हम विद्युत रोधक कहते हैं, क्योंकि ये पदार्थ ये चीज़ें अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देती। और एक होते हैं विद्युत चालक। वह पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं, यानी वो सारे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वो विद्युत के चालक यानी विद्युत चालक कहलाते हैं। देखिए विद्युत चालक के उदाहरण क्या क्या हैं, जैसे चांदी की चीज़ें, चांदी, सोने की चीज़ें, इन सब में ये सारे विद्युत चालक और इनमें से विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। फिर तांबा, तांबे में से भी हो जाता है क्योंकि तांबे के तार हमने देखे हैं, तभी तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है। स्टील, स्टील से भी होता है। और समुद्र का पानी, क्योंकि समुद्र का पानी नमकीन होता है इसलिए इसमें से भी विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। और विद्युत रोधक के उदाहरण कौन कौन से हैं, देखिए रबर, रबर होता है ना, उसके ऊपर उसमें से कभी भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। तभी आपने देखा होगा प्लास जो होती है या पेचकस होते हैं उनके ऊपरी सिरे पर प्लास्टिक या रबर का कुछ ना कुछ कवर चढ़ा हुआ होता है। गिलास यानी कांच का गिलास, ये भी विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता। तेल, ये भी विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता, ये विद्युत रोधक है। हीरा और सूखी लकड़ी,
हमने बोला सूखी लकड़ी, अगर गीली लकड़ी होगी ना तो तुरंत वो विद्युत चालक बन जाएगी, लेकिन सूखी लकड़ी होगी तो वो विद्युत रोधक होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका शरीर यानी हमारा शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है। अतः विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है हमारा शरीर विद्युत का एक बहुत ही अच्छा चालक है, विद्युत चालक है। तो इसलिए जब भी हम विद्युत उपकरणों का उपयोग करेंगे ना तो हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। हमें नंगे हाथों से यानी डायरेक्ट कभी भी बिजली की तारों को नहीं छूना चाहिए, तभी तो हमें करंट लगता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। आइए हम अभ्यास करें। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित वस्तुओं को विद्युत रोधक और विद्युत चालक में विभाजित कीजिए। यहाँ पर कुछ वस्तुएं दे रखी हैं, उसको आपने विद्युत चालक और विद्युत रोधक में विभाजित करना है। तो जैसे पेन, कंघी, चाबी, रबर, कील, चौक, सेफ्टी पिन, नोटबुक। तो इनमें से विद्युत रोधक कौन कौन से हैं देखिए। पेन, इसमें से करंट फ्लो नहीं होता। कंघी, रबर, चौक, नोटबुक, ये सारे विद्युत रोधक हैं। और विद्युत चालक कौन से हैं? चाबी, सेफ्टी पिन और कील। फिर इसके बाद प्रश्न है विद्युत धारा वाली नंगी तार छूने से झटका लगता है। इस कथन के अनुसार क्या आप बता सकते हैं कि आपका शरीर विद्युत रोधक है या विद्युत चालक? तो देखिए जी, हमारा शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, इसलिए हम अगर नंगी तार को छुएंगे तो हमें झटका लगेगा ही लगेगा। फिर है तीसरा प्रश्न, नीचे दिए गए परिपथ में क्या बल्ब जलेगा, क्यों और क्यों नहीं? अगर जलेगा तो क्यों और नहीं जलेगा तो क्यों नहीं? तो इसका उत्तर है जलेगा, बल्ब जरूर जलेगा, क्योंकि विद्युत धारा का तार में से प्रवाह सेल के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होता है और ऐसा इसमें हो भी रहा है। अगर आप ध्यान से देखें ऐसा ही इसमें हो रहा है, इसलिए बल्ब जलेगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से बचना है ना, तो मास्क तो जरूर पहनिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।